हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम आपका चैप्टर 8 सेल के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने पहले सेल का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। फिर हम कुछ सेल ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, जैसे हमने ईआर पढ़ा, हमने गोल्जी बॉडी पढ़ा। अब हमने गोल्जी बॉडी में क्या पढ़ा था कि जो गोल्जी बॉडी है उसका स्ट्रक्चर भी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, सिस्टर्नी, वेसिकल्स और ट्यूब्यूल्स। और उसका सिस और ट्रांस फेज होता है। सिस्टर्नी जो है वो उसका मेन पार्ट होता है, और वेसिकल्स जो होते हैं वो जो भी मटेरियल को गोल्जी बॉडी को ट्रांसपोर्ट करना होता है उससे फॉर्म होते हैं और उस मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। ये हमने गोल्जी बॉडी का स्ट्रक्चर पढ़ा था। आज हम एक और सेल ऑर्गेनल के बारे में पढ़ रहे हैं, जो कि है लाइसोसोम्स। अब लाइसोसोम्स क्या होते हैं? लाइसोसोम्स भी एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, जिसके अंदर क्या होता है कि कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स फिल्ड रहते हैं। जब भी क्या होता है कि या तो सेल डेड हो जाती है, सेल का कोई ऑर्गेनल डेड हो जाता है, तो उस टाइम पे ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है वो लाइसोसोम की मेम्ब्रेन को ब्लास्ट करके आउटर साइड पे रिलीज हो जाते हैं। और ये जो एंजाइम्स है वो क्या करते हैं, अगर सेल डेड हुई है तो पूरी की पूरी सेल को, और अगर कोई सेल ऑर्गेनल डेड हुआ है तो उस पर्टिकुलर सेल ऑर्गेनल को डाइजेस्ट कर लेते हैं। ये मेन फंक्शन होता है लाइसोसोम्स का। कहाँ प्रेजेंट होते हैं? तो लाइसोसोम्स साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। तो देखते हैं हम। दीज वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय अ बेल्जियन बायोकेमिस्ट। लाइसोसोम्स जो थे एक बेल्जियन बायोकेमिस्ट के थ्रू उनकी डिस्कवरी हुई थी, जिनका नेम क्या था? क्रिश्चियन डी ड्यूवे। ये साइंटिस्ट का नेम था जिन्होंने लाइसोसोम्स की डिस्कवरी की। कब की? 1955 में। लाइसोसोम्स क्या होते हैं? तो लाइसोसोम्स आर स्मॉल सेक लाइक स्ट्रक्चर सराउंडेड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन containing strong digestive enzymes that can break down food and engulfed viruses or bacteria। अगर कोई वायरस और बैक्टीरिया भी गलती से बॉडी में एंटर कर जाता है तो उन पे भी ये एक्ट करके उन्हें भी डाइजेस्ट कर सकते हैं। Lysosomes are membrane bound organelles found within cells. Lysosomes are also known as suicide sac in the cell। Lysosomes को और क्या कहा जाता है? suicidal bag या फिर suicide sac। क्यों? क्योंकि जब सेल की डेथ हो जाती है तो उस टाइम पे ये लाइसोसोम ब्लास्ट हो जाता है, फट जाता है, और जो भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स इसके अंदर प्रेजेंट है वो सारे बाहर आ जाते हैं और सेल को डाइजेस्ट कर लिया जाता है। अभी शेप एंड साइज ऑफ लाइसोसोम। लाइसोसोम आर लाइक द स्टमक ऑफ द सेल एंड दे डाइजेस्ट वेस्ट एंड सुपरफ्लस सेल फ्रेगमेंट्स। जो भी सेल फ्रेगमेंट्स या सेल ऑर्गेनल्स खराब हो जाते हैं उनको ये क्या करते हैं? डाइजेस्ट कर लेते हैं। Lysosomes are usually a sac-like spherical structure. It measures about 0.5 to 1 micrometer in diameter। इतने स्मॉल होते हैं साइज में। इनका जो डायामीटर है वो कितना होता है? 0.5 to 1 माइक्रोमीटर। नेक्स्ट है नंबर ऑफ लाइसोसोम्स, यानी कितने लाइसोसोम जो है वो सेल में प्रेजेंट होते हैं। रेंज कितनी है? 50 to 1000 लाइसोसोम्स पर सेल। एक पर्टिकुलर सेल में 50 to 1000 जो है वो लाइसोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। सेल्स देयर आर 50 to 1000 लाइसोसोम्स पर मैमेलियन सेल, बट अ सिंगल लार्ज लाइसोसोम कॉल्ड द वैक्यूल इन द फंजाई एंड प्लांट्स। जो सिंगल लाइसोसोम होता है किसी प्रिमिटिव प्लांट और फंजाइज में, उन्हें क्या कहा जाता है? वैक्यूल। तो ये देखते हैं, ये लाइसोसोम का स्ट्रक्चर है। लाइसोसोम्स के अंदर ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स फिल्ड रहते हैं। आउटर साइड पे लिपिड की लेयर होती है और ये एक सिंगल मेम्ब्रेन जिससे कि बाउंड होता है। लाइसोसोम वो है जो कि ट्रांसपोर्ट करती है प्रोटीन्स को। ये इसकी मेम्ब्रेन है और ये एंजाइम्स है। एंजाइम्स कब ब्लास्ट होते हैं? जब भी सेल डेड हो जाती है, कोई सेल ऑर्गेनल डेड हो जाता है, तो उस टाइम पे ये लाइसोसोम की मेम्ब्रेन ब्लास्ट हो जाती है और जितने भी ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स है ये बाहर आ जाते हैं। डिफरेंट लाइसोसोमल एंजाइम एंड देयर फंक्शन। अब जो अपन ने पढ़ा कि लाइसोसोम के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स फिल्ड रहते हैं, तो अलग अलग एंजाइम्स और उन एंजाइम्स के क्या क्या फंक्शंस है हमको उसके बारे में पढ़ना है। Lysosome contains so many digestive enzymes and they digest nutrient molecules. They contain about 45 enzymes that are grouped into 6 main categories. Total कितने enzymes हैं? 45 total enzymes हैं। उन्हें उनके फीचर्स या फंक्शंस के बेस पे
6 मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले न्यूक्लियेजेस। न्यूक्लियेजेस जैसे कि नेम से पता पड़ रहा है, तो ये न्यूक्लियेजेस जो है वो न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करेंगे। क्या करेंगे? न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करेंगे। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? जैसे डीएनए और आरएनए ये सब जो होते हैं इन्हें न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है। तो ये जो न्यूक्लियेज जो एंजाइम्स हैं वो न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करने में काम आते हैं। न्यूक्लियेजेस आर इंपॉर्टेंट एंजाइम्स दैट हाइड्रोलाइज न्यूक्लिक एसिड। क्या करेंगे? किसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे? हाइड्रोलाइसिस मतलब डाइजेस्ट करना। किसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे? न्यूक्लिक एसिड्स का। प्रोटीजेजेस। प्रोटीजेजेस क्या होते हैं? जो एमिनो एसिड या फिर प्रोटीन का डाइजेशन करेंगे। मतलब अगर कोई प्रोटीन है जो कि प्रेजेंट है, उस प्रोटीन को, यानी सेल, आप सब जानते हैं ये चीज़ कि सेल जो है उसके अंदर बहुत सारे मटेरियल होते हैं। सेल जो है वो प्रोटीन की भी बनी होती है। उनकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो, उनके अंदर आपको पता है लिपिड और प्रोटीन दोनों से मिलकर के सेल मेम्ब्रेन बनती है। और भी सारे ऑर्गेनेल्स के अंदर प्रोटीन जो है वो मेन कंपोनेंट होता है। तो जब भी किसी सेल या सेल ऑर्गेनेल की डेथ होगी तो मेन जो डाइजेस्ट करने के लिए कंपाउंड्स होते हैं वो वही होते हैं जो फूड में प्रेजेंट होते हैं। जो अपने मेन 3 कंपाउंड्स हैं फूड के, क्या क्या? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। तो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए ये जो है वो एंजाइम है, कौन सा? प्रोटीएजेस, जो क्या करता है? प्रोटीन को डाइजेस्ट करके एमिनो एसिड में चेंज कर देता है। प्रोटीएजेस इंक्लूड एंजाइम्स लाइक कोलोजिनेज और पेप्टाइडेज दैट कन्वर्ट प्रोटीन इनटू एमिनो एसिड। ये प्रोटीएजेस के अंदर 2 टाइप के एंजाइम और है। कोलोजिनेज जो कोलोजन फाइबर्स को क्या करेगा? कोलोजन फाइबर को डाइजेस्ट करेगा। पेप्टाइडेज जो पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ेगा। एक जो प्रोटीन होता है ना, प्रोटीन बनता कैसे है कि प्रोटीन की सिंपलेस्ट यूनिट होती है एमिनो एसिड। तो जो एमिनो एसिड है वो खूब सारे एमिनो एसिड आपस में अटैच होते हैं और पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो पेप्टाइड बॉन्ड का जो फॉर्मेशन करते हैं, तो उस स्ट्रक्चर को जिसके अंदर की खूब सारे एमिनो एसिड आपस में अटैच है और पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू, उसे क्या कहा जाता है? पॉलीपेप्टाइड। तो उस पॉलीपेप्टाइड को ब्रेक करने का काम भी कौन सा एंजाइम करेगा? ये पेप्टाइडेज, जो किस कैटेगरी का है? प्रोटीएजेस। नेक्स्ट है ग्लाइकोसाइडेजेस। ग्लाइकोसाइडेजेस कन्वर्ट पॉलीसेकेराइड इनटू मोनोसेकेराइड। अब यहाँ पे शुगर की बात हो रही है, कार्बोहाइड्रेट की। पॉलीसेकेराइड जैसे कि स्टार्च जो है वो पॉलीसेकेराइड है, तो स्टार्च और ग्लूकोज जो है वो मोनोसेकेराइड है। तो ये जो ग्लाइकोसाइडेज एंजाइम है वो क्या करेंगे? पॉलीसेकेराइड यानी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को सिंपल कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करेंगे। जैसे कि पॉलीसेकेराइड को कन्वर्ट किस में करेंगे? मोनोसेकेराइड में। फॉर इंस्टेंस दे कन्वर्ट लैक्टोज इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। जैसे कि लैक्टोज भी एक पॉलीसेकेराइड है, उसको किस में कन्वर्ट करेंगे? ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। तो ये ग्लाइकोसाइडेज कैटेगरी है जो कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है फॉस्फेटेजेस। फॉस्फेटेजेस आर एंजाइम दैट एक्ट ऑन ऑर्गेनिक फॉस्फेट कंपाउंड टू रिलीज फॉस्फेट। ऐसा कोई भी कंपाउंड जिसमें फॉस्फेट अटैच रहता है तो ये उस कंपाउंड पे वर्क करते हैं और फॉस्फेट को रिलीज कर देते हैं, यानी जो ऑर्गेनिक फॉस्फेट है वो फ्री फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट है लाइपेजेस। नेम से पता पड़ रहा है लाइपेज जो है वो लिपिड का डाइजेशन करेंगे। लाइपेजेस दैट एक्ट ऑन लिपिड टू प्रोड्यूस एसिड एंड एल्कोहल। लिपिड के डाइजेशन से क्या बनता है? एसिड और एल्कोहल। तो ये लाइपेजेस या लाइपेज जो एंजाइम है वो क्या करेगा? लिपिड पे एक्ट करेगा या फैट पे एक्ट करेगा। और लिपिड या फैट जो है उसका सिंपलेस्ट यूनिट क्या होती है? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। यानी फैट पे एक्ट करके ये जो लाइपेज एंजाइम है या लिपिड पे एक्ट करके उसको फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करेगा। नेक्स्ट है सल्फेटेजेस। सल्फेटेजेस आर एंजाइम दैट एक्ट ऑन ऑर्गेनिक कंपाउंड टू रिलीज सल्फेट। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके अंदर की सल्फेट प्रेजेंट होता है तो ये क्या करेंगे? उन पे वर्क करेंगे और उन्हें क्या करेंगे? उन्हें क्या करेंगे? सल्फेटेजेस को फ्री कर देंगे। उस कंपाउंड पे वर्क करेंगे जिनमें सल्फेट प्रेजेंट होगा और सल्फेट को फ्री कर देंगे। तो ये सल्फेट है। ये हमने 6 कैटेगरीज के एंजाइम पढ़े जो कि किस में प्रेजेंट होते हैं? लाइसोसोम्स में। अब है मेन फंक्शन ऑफ लाइसोसोम। All the function of lysosome have pointed out in the following. The main function of lysosome is to help with cell metabolism by ingesting and dissolving unwanted parts of the cell. क्या करते हैं? सेल के मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करते हैं। कैसे? तो ये अनवांटेड पार्ट्स जो हैं वो सेल के, उन्हें क्या कर लेते हैं? डाइजेस्ट कर लेते हैं या डिसॉल्व कर देते हैं। सेल डेब्रिस और फॉरेन सब्सटेंस दैट हैव एंटर्ड द सेल। और कोई सेल डेब्रिस यानी सेल का वेस्ट मटेरियल या फिर कोई फॉरेन सब्सटेंस अगर सेल में एंटर करता है तो ये जो एंजाइम्स है ये सारे उसे क्या कर देते हैं?
डाइजेस्ट कर लेते हैं। एक्ट एज ऑटोफेजिक वेसिकल ऑफ द सेल। ऑटोफेजिक का मतलब होता है जो खुद को ही खत्म कर ले, वो होता है ऑटोफेजिक। तो क्योंकि ये लाइसोसोम एक सेल ऑर्गेनेल है, तो जब भी सेल जिसके अंदर ये लाइसोसोम प्रेजेंट होते हैं, वो सेल जब भी डेड हो जाती है तो लाइसोसोम्स क्या करते हैं, उस सेल के अंदर जैसे ही वो डेड हो जाती है तो सेल से रिलीज हो जाते हैं, और रिलीज होने के बाद क्या करते हैं, उस सेल के अंदर जितने भी कंपाउंड्स प्रेजेंट है उन सबको हाइड्रोलाइज करके उसे कंप्लीटली डाइजेस्ट कर लेते हैं। इसीलिए इन्हें ऑटोफेजिक वेसिकल ऑफ द सेल कहा जाता है, और सुसाइडल बैग भी कहा जाता है। एक्ट एज स्कैवेंजर ऑफ द सेल। स्कैवेंजर्स क्या करते हैं, डेड मटेरियल्स पे को अपना फूड बनाते हैं, वो होते हैं स्कैवेंजर्स। तो ये लाइसोसोम भी क्या कर रहे हैं, जब सेल डेड हो रही है तो उस पर एक्ट कर रहे हैं, इसलिए इन्हें स्कैवेंजर्स की कैटेगरी में भी डाला गया है। द डाइजेस्टिव एंजाइम्स ऑफ देयर एसिडिक इंटीरियर ब्रेक डाउन लार्ज स्ट्रक्चर्स एंड मॉलिक्यूल्स इनटू सिंपल कंपोनेंट्स एंड दे देन रिटर्न द प्रोडक्ट्स टू द सेल फॉर फर्दर यूज और डिस्पोजल। तो ये क्या करते हैं, जैसे भी सेल डेड हो जाती है तो उनके अंदर जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उनका ब्रेक डाउन करते हैं और सिंपलेस्ट सब्सटेंस में चेंज कर देते हैं। जैसे कि अभी अपन ने देखे थे एंजाइम्स के एग्जाम्पल। तो जैसे अगर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट की बात करें तो उनके अगर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को सिंपलेस्ट में चेंज कर दिया जाए तो वो सिंपलेस्ट कंपाउंड जो है वो फिर से यूज हो सकते हैं। जैसे अगर हम कार्बोहाइड्रेट का एग्जांपल लें तो कार्बोहाइड्रेट स्टार्च है, तो या फिर कोई भी पॉलीसेकेराइड है, तो पॉलीसेकेराइड जो होगा उस पॉलीसेकेराइड को जो एंजाइम से लाइसोसोम्स में प्रेजेंट वो कन्वर्ट कर देंगे ग्लूकोज में, और वो ग्लूकोज हमारी जो ब्लड के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा और वापस से रीयूज हो जाएगा। तो ये क्या करते हैं, सेल के अंदर प्रेजेंट कंपोनेंट्स का डाइजेशन करते हैं और फिर से उन्हें रिटर्न कर देते हैं बॉडी को ही, जिससे उसका दोबारा से यूज हो सके। लाइसोसोमल एंजाइम्स आर सिंथेसाइज्ड बाय एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ये जो एंजाइम्स हैं वो किसके थ्रू सिंथेसाइज होते हैं, ईआर के थ्रू। द एंजाइम्स आर पास्ड ऑन टू द गोल्जी अपरेटस वेयर द लाइसोसोम्स आर प्रोड्यूस्ड। ये जो लाइसोसोम्स है जैसे वेसिकल्स होते हैं उसी फॉर्म में ये गोल्जी अपरेटस के थ्रू ही बनाए जाते हैं। सबसे पहले क्या होता है, इन एंजाइम्स का जो फॉर्मेशन है वो ईआर करती है, ईआर फॉर्म करके गोल्जी अपरेटस को पास करती है, और गोल्जी अपरेटस में ही इन एंजाइम्स के आउटर साइड पे कवरिंग डेवलप की जाती है और लाइसोसोम्स को फॉर्म किया जाता है। जैसे वेसिकल्स फॉर्म होते हैं उसी फॉर्म में जिनके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम फिल होते हैं। वेसिकल और लाइसोसोम में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि वेसिकल क्या करता है, प्रोटीन या फिर लिपिड इनका ट्रांसपोर्टेशन करता है, तो उनके अंदर प्रोटीन और लिपिड फिल्ड रहते हैं, और लाइसोसोम्स के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स फिल्ड रहते हैं। लाइसोसोम यूज द एसिड हाइड्रोलाइसिस फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम टू डाइजेस्ट कॉम्प्लेक्स प्रोटीन एंड ऑर्गेनेल्स दैट आर नो लॉन्गर नीडेड। लाइसोसोम्स क्या करते हैं, एसिड हाइड्रोलाइसिस का यूज करते हैं क्या करने के लिए, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स को, और वो ऑर्गेनेल जो कि अब सेल के लिए काम के नहीं है उन्हें डाइजेस्ट करने के लिए। द लाइसोसोम्स एसेंशियली एक्ट एज सेल्स डाइजेस्टिव सिस्टम। तो लाइसोसोम्स किसकी तरह एक्ट करता है, सेल के डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, यानी कोई भी अनवांटेड वेस्ट है या फिर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स है या फिर सेल खुद है अगर उसकी डेथ हो जाए तो उन सब का डाइजेशन कौन करता है, लाइसोसोम्स। तो आज हम पढ़ेंगे इतना ही, बाकी देखते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।